Hello my dear students, welcome you all on Fusis Learning again. फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। और उसमें हमने मिरर के बारे में जान लिया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरह के मिरर हमने पढ़े थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होता है और कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का होता है, जिसकी कर्व्ड आउटवर्ड साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड। यहाँ पे कर्व्ड इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। तो इन दोनों मिरर के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू मिरर हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अंदर देखिए बेसिकली इसके अंदर हम जो डिस्टेंस होती है, जैसे आपके पास ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में ये है आपका F, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पोल होगा, पोल और F के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल f। अब ये स्मॉल f आपकी 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो मिरर है वो कितनी फोकल लेंथ का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो f की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे मिरर यूज़ कर रहे हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो देखिए, अगर आप पोल से साइन कन्वेंशन में जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक तरफ, all the length are measured from pole P। पोल P से मेजर की जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, इस रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ही सिंपल सी बात है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड, तो वो सारी की सारी लेंथ आप क्या लोगे, वहां पे पॉजिटिव लोगे। तो द लेंथ मेजर्ड in the direction of incident ray are taken to be positive. And the third point is the length measured in the opposite direction of incident ray are taken to be negative। तो ये 3 पॉइंट हैं जो साइन कन्वेंशन को इजीली बता सकते हैं कि आपका जो चिन्ह नियम है, हिंदी में इसको चिन्ह नियम बोलते हैं, कि आपका जो साइन है, जो चिन्ह है किसी भी लेंथ का, वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। मैं आपको सिंपली एक टूल बता देता हूँ यहाँ पे याद रखने का, कि इस पोल से अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आपकी जो लेंथ होगी, जो आप लेंथ कंसीडर कर रहे हो, वो आपका होगा नेगेटिव। और अगर इस पोल से राइट में जा रहे हो तो लेंथ होगा आपका पॉजिटिव। तो देखिए, ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। इस मिरर के अंदर आप यहाँ से पोल से लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करोगे तो F यहाँ पे क्या होगा, F इज टेकन टू बी नेगेटिव। और सिंपल सी बात है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसके लेफ्ट में ही रखा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होती है वो U होती है, तो U भी आपका क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स के केस में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, अरे बार बार लेंस आ रहा है, मैं समझ लेना, ये हम मिरर की बात कर रहे हैं क्योंकि एक साइड आपका क्या है, पॉलिश्ड है। तो यहाँ पे
ये वाला होगा आपका F, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे कि यहाँ पे होता है, क्योंकि ये जो है इस टाइप से एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट हम मानते हैं। तो यहाँ पे इसका F होगा, यहाँ पे इसका C होगा। तो देखिए F एंड C, तो यहाँ भी आप ये जो पोल है इस पोल से लेफ्ट हैंड साइड में U रखते हो, तो U की वैल्यू चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, आप क्या लोगे वहाँ पे, नेगेटिव ही लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन सिंपली m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज आपकी h डैश है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है, तो इन दोनों का रेशियो ही आपका क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। दैट इज m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो m इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज from the pole divided by a distance of object from the pole। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आपकी होगी v, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो वो होता है u, और ये नेगेटिव होता है, तो m जो मैग्निफिकेशन है उसके अंदर भी हम एक इनबिल्ट नेगेटिव साइन ले लेते हैं। बाद में इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव साइन कितना बड़ा रोल जो है अदा करता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने में। तो देखिए मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, और इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसके किसी भी मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन को बता सकते हैं कि कितना बड़ा मैग्नीफाई होके हमें इमेज मिल रहा है, या फिर वो जो इमेज है वो कितना छोटा मिल रहा है। तो इसके साथ ही साथ एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला और देख लीजिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला says 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u। ठीक है, यहाँ पे f है आपका फोकल लेंथ, v है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आई होप आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। लेट मी चेक। ओके, v आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, और ये है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लेते हैं। A concave mirror is defined
having focal length 20 centimeter. An object of height 2 centimeter is placed from 30 centimeter from the pole of the mirror. Find out the position of image and magnification. इसके अंदर आपको पोजीशन ऑफ इमेज और उसके साथ साथ उसके अंदर मैग्निफिकेशन बताना है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये आपका कॉन्केव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो f की जो वैल्यू होगी वो -20 होगी, जैसा कि आप जानते हो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल। दिस इज f एंड दिस इज c। तो c बेसिकली 40 पे होगा, ये वाली लेंथ होगी 40 सेंटीमीटर। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 ही ट्रीट करेंगे इसको, नेगेटिव ही। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आपका क्या रखा हुआ है, फोकल लेंथ, और ये है 30 सेंटीमीटर पे, ये डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इसको u बोलेंगे और u भी आपका लेफ्ट साइड में है तो -30 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्केव मिरर, वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, वो यहाँ पे काम आने वाला है। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा, अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है, इन रेस को मैं रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये फोकस से जाएगी। और दूसरा, अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो जाएगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ कहीं इसका इमेज जो है बनेगा। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, यहाँ कहीं आपका सी था। ओके, तो ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये इमेज हो गया ए डैश बी डैश। अब ये जो ए डैश बी डैश आपको इमेज दिख रहा है, ये इमेज पहले तो इसका पोजीशन देखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, पोजीशन बनेगी आपकी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, पीछे की तरफ आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब देखो साइज इसका क्या होगा, लार्ज होगा, दिख भी रहा है आपको, लार्ज इन साइज। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये फोकस के ऊपर होता तो इनफाइनाइट पे बनता, फोकस से थोड़ा पीछे की तरफ है तो इनफाइनाइट और सी के बीच में है और लार्ज साइज में है। और तीसरा, इसका नेचर जो है, नेचर ऑफ इमेज, ये हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये तो हो गया इमेज के बारे में कि कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका साइज क्या होगा। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, वो कहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आप फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आप निकाल सकते हो। पोजीशन बियॉन्ड सी बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली किस लोकेशन पे बनेगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। और 1/f की वैल्यू है आपकी 1/-20 माइनस ऑफ 1/u, u है -30, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस का, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20। अगर एलसीएम ले हम तो 60 एलसीएम, 2 माइनस
3 दैट इज -1/60। तो 1/f की वैल्यू -1/60 है, सॉरी दिस इज 1/v, दिस इज 1/v, वो लिखने में मिस्टेक हो गया, बाकी यहाँ हमने सही लिखा है f की वैल्यू और यहाँ पे लिखी हमने u की वैल्यू। तो 1/v इक्वल्स टू -1/60 है, तो v आपका हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। और यही हमें कैलकुलेट करना था कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, दैट इज -60, यानी कि इस पोल से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमारा C तो खत्म हो जाता है 40 पे ही, ये 60 पे जाके बन रहा है, इसका मतलब बियॉन्ड C ही हमारा इमेज बनेगा, जो कि करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट है आपकी -60 और u है आपका -30, तो ये माइनस से माइनस दैट इज -2, ये आपका क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अब देखिए, अब कहोगे कि सर यहाँ पे हमें जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसका तो यूज ही नहीं हुआ। तो अगर हमें ये पता है तो इसकी हेल्प से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक अनदर फॉर्मूला है, वो कहता है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। तो आपके पास m भी आ गया, h भी आ गया, तो h डैश कितना हो जाएगा, m की वैल्यू है -2, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, दैट इज h डैश इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर। यानी कि ये देख लीजिए, यहाँ पे लार्ज साइज बनेगा, इससे डबल बन रहा है आपका। ये अगर हाइट 2 सेंटीमीटर थी तो ये बनेगी 4 सेंटीमीटर, और माइनस साइन ये बता रहा है कि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर किया जा रहा है। तो साइन कन्वेंशन के अंदर एक पॉइंट, जो 3 पॉइंट हमने लिखे थे पहले, उनमें से एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई भी लेंथ या हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लेंथ या हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4 सेंटीमीटर आया ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब आपका जो इमेज है वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस एक एग्जाम्पल में क्लियर हो गए हैं। इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, कॉपी कर लिया। चलिए एक दूसरा सवाल है, क्वेश्चन है, चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ height 3 centimeter is placed in front of a concave नहीं, इस बार कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ focal length 10 centimeter. If it is placed 15 centimeter from the pole, calculate क्या कैलकुलेट करना है आपको, पोजीशन ऑफ इमेज नंबर 1, नंबर 2 आपको कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन, और तीसरा नंबर 3 हाइट ऑफ इमेज। ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, सेम एज जैसे आपको कॉनकेव के केस में करवाया है वैसे ही कॉन्वेक्स के केस में होएगा। तो
इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।